राम राम। पपीता एक ऐसा फ्रूट है जिसको कि हम मतलब डेली लाइफ में डेली जो भी हम खाना खाते हैं उसके बीच में अगर हम शामिल कर लें तो यकीन मानो बहुत गजब का काम हो जाएगा। ठीक है, पपीता एक ऐसा फ्रूट है जो कि देखोगे तुम कि जो शुगर का कंटेंट होता है, क्योंकि जितने भी फ्रूट देखते हो उसमें शुगर बहुत होता है। ठीक है, शुगर के मामले में और बाकी न्यूट्रिशन के मामले में बहुत बेनिफिशियल है। तो आज हम बात करेंगे पपीता की। एक चीज़ और हम बता दें कि हम जो भी चीज़ें तुम्हें बताएंगे वो चीज़ें होंगी जिनके बारे में रिसर्च हो चुकी है, जिनके बारे में प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले। हम वो चीज़ें नहीं बताएंगे जिनमें कि कुछ भी नहीं मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पपीता के बारे में। देखो, पपीता का इस्तेमाल जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है कच्चा पपीता, एक होता है पका पपीता। कच्चे पपीते का इस्तेमाल अक्सर देखोगे तुम सब्जियों में किया जाता है, जब ऐसा कुछ खाना बन रहा होता है जो पकने में थोड़ा हार्ड होता है। अब छोटी सी चीज़ है, जैसे कि कुछ लोग जो नॉनवेज पसंद करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो हमेशा कभी भी नॉनवेज अगर कुछ बनाते हैं बड़े लेवल पे उसमें कच्चा पपीता ज़रूर डालते हैं, क्योंकि उससे नॉनवेज पक जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका कोई सब्जी ऐसी बन रही है जो पकने में दिक्कत देती है, उसमें आधा कच्चा पपीता आप डाल दोगे, आराम से पक जाएगी वो सब्जी। तो कच्चा पपीता हो गया इस काम में। जो पका पपीता होता है वो हम खाते हैं डेली लाइफ में, जिससे कि हमें बहुत गजब के बेनिफिट्स मिलते हैं। जो पक्का पपीता होता है उसमें देखोगे विटामिन ए भी है, सी भी है, ई भी है, के भी है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉलेट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं जो हम पके पपीते की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पका हुआ पपीता है, सबसे पहला जो इसका बेनिफिट होता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, वो होता है डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व करने में। क्योंकि क्या करता है, ये बॉडी में गुड गट बैक्टीरिया जो है उनको और एक्टिव करता है। ठीक है, और बॉडी में देखो डाइजेशन जो है अपना, उसमें गट हेल्थ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, या फिर हमें पेट से जुड़ी समस्याएं आगे चल के चालू होने लगती है। तो पपीता जब तुम खाते हो तो ये जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, मतलब कि जो जितना भी अपनी गट हेल्थ में रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहला काम यही होता है कि वो जो अपने डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो सॉल्व होने लग जाते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होने लग जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डाइजेशन से जुड़ी कोई भी दिक्कत अब नहीं रहेगी या फिर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है जिनका, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल से परेशान है बहुत ज़्यादा, जो आगे जाके आपके स्ट्रोक का खतरा बन सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसी से रिलेट होके जाते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे पपीता खाने से दूर हो जाएगा, बट ये है कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने नहीं पाएगा, जिससे कि अगर किसी को स्ट्रोक का खतरा बन भी रहा है वो खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा यही है कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रोक का, हार्ट से रिलेटेड जो भी खतरा बन रहा है वो अब नहीं बनेगा, या फिर कम हो जाएगा अगर डेली बेसिस पे पपीता इस्तेमाल करते हो तो। अगली चीज़ इसमें अवेलेबल है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, देखो पोटेशियम बेसिकली करता ये है कि जिनका भी हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ है ना, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर इस तरीके की दिक्कतें हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो आप पपीता ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, और दूसरी चीज़ इसमें ये भी होगी कि जो भी खाना खा रहे हो उसका जो न्यूट्रिशन है वो आप एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से कर पाओगे अपनी बॉडी में। ठीक है, अगला बेनिफिट अगर हम यहाँ पे बात करें तो बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है। इस चीज़ को ट्राई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1-2 दिन फास्टिंग पे जब जाते हो आप, जब एक दिन का भी फास्ट करते हो, उस दिन कुछ मत खाओ, सिर्फ पपीता, सिर्फ पपाया कंज्यूम करो, उसके अलावा कुछ मत खाओ। बॉडी को देखोगे कितना अच्छी तरीके से बॉडी तुम्हारी डिटॉक्स हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, लोग पपीता को फेस पे भी अप्लाई करते हैं, मतलब खाते तो ही हैं, उसको फेस पे भी अप्लाई करते हैं, उसका पेस्ट बना के स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्रीम के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें पपाया का इस्तेमाल होता है। तो पपाया एक बहुत वर्सेटाइल फ्रूट है, तो इसको तुम मतलब खाना बनाते समय या फिर खाने के साथ कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। राम राम, जय हिंद।